वेलकम टू आवर चैनल स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस में वेलकम है, स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग 8 सवाल में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पर समाप्त किए थे और उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। तो डेसिमल फ्रैक्शन में एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास होगी प्यारे बच्चों, और दूसरी क्लास में देखता हूँ आगे का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पे, अपने सवाल पे। कहाँ से स्टार्ट होगी प्यारे बच्चों? 31 से आज लगता है स्टार्ट होगी, 30 तक कर चुके थे। तो चलिए 31 क्या कहता है हम लोग देखेंगे। यहाँ से 2.357 और इस तरह से प्यारे बच्चों, और 2.357 इस तरीके से। पिछले क्लास में हम इसका बेसिक भी बताए थे, तो जिनको बेसिक की जरूरत होगी पिछले वीडियो में जाके देख लेंगे, जहाँ पे 30 होगा। बेसिक और ट्रिक एक ही बार बताया था। तो यहाँ हम लोग शायद ट्रिक से ही बना लेंगे, बेसिक का इस्तेमाल ना करेंगे। दशमलव के बाद कंप्लीट संख्या पे रखनी है, दशमलव से पहले से 2। तो टोटल संख्या 235 है, जिसपे चाहे दशमलव के पहले हो या बाद हो, जिसपे रैकरिंग नहीं होता है उसको घटा लिया जाता है प्यारे बच्चों। अब हम दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसके लिए प्रत्येक अंक के लिए 1 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 अंक है तो 3 9 लिखेंगे, और दशमलव के पहले से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अगर यही दशमलव के बाद अगर रहता प्यारे बच्चों, तब हम लोग वहां पे उसके लिए कुछ और लिखते। तो ये हो गया आंसर। क्या होगा फाइनली? 2355 बाय 999। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। फिर आप इसको पॉज करके फिर दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा मैंने क्या बोला। बहुत ही आसान है। कहा मैंने 2.357। आप टोटल संख्या लिख दीजिए, दशमलव से पहले हो या बाद हो, जिसपे रैकिंग नहीं है टोटल को घटा लेंगे। अगर यहाँ पे 4 रहता, दशमलव के बाद ही 4 रहता तो 24 यानी 24 को घटा लेते, और जितने अंक पे रैकिंग उतना 9 है। दशमलव के पहले वाले से कोई मतलब, लेकिन बाद में अगर रैकिंग नहीं होगा तो उसके लिए 1 0 लिखते। यहाँ तो है ही नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट में प्यारे बच्चों 32 पे 32 कहा यहाँ से 3.87 माइनस 2.59 रैकरिंग है प्यारे बच्चों। इसका वैल्यू क्या होगा? तो मैंने आपको डिस्कस किया था एक बार प्यारे बच्चों कि जब डेसिमल का घटाओ, डेसिमल मैंने रैकरिंग के अंदर ही रह जाए, आप घटाते हैं या जोड़ते हैं तो रैकरिंग के अंदर ही रह जाए तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट घटा देंगे। 7 में से हासिल लेंगे प्यारे बच्चों, ये 17, 17 में से 9 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। और 8 यानी 8 रहा नहीं, चूंकि हासिल दे दिया तो हो गया 7 में से 5 गया तो 2 हो गया प्यारे बच्चों। रैकरिंग की बात रैकरिंग में ही समाप्त हो गई, इसलिए हम डायरेक्ट घटा लेते हैं। और 3 में से 2 गया 1 प्यारे बच्चों। इस तरीके से 1.28 पे रैकरिंग हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा प्यारे बच्चों आप उसे मार सकते हैं, सही आंसर यही होगा। तो चलता हूं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखिए बहुत ही झकास क्वेश्चन है। 33 पे 33 में प्यारे बच्चों बोला आपसे, पहले 32 को हटा लीजिए, क्योंकि एक 1 बाय 1 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान ना जाए। 33 का 3.36 पे रखें, माइनस 2.05 पे रखें और प्लस 1.33 पे रखें। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी देख लेता हूँ क्या झकास क्वेश्चन आता है। देखिए पहले तो रैकरिंग के अंदर ये रैकरिंग वाला टर्म है, तो रैकरिंग वाले टर्म में यानी ये वाला टर्म में और ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में अगर रैकरिंग की बात रैकरिंग में ही समाप्त हो जाए तब तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट घटाते जोड़ सकते हैं, घटाते हैं जोड़ते हैं। तो 6 में से 5 गया प्यारे बच्चों 1, यानी 6 में से 5 जाएगा 1, और 1 को 3 करेंगे प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। 3 में से 0 जाएगा, 3 ही बचेगा, और 3 प्लस 3 करेंगे 6 प्यारे बच्चों, रैकरिंग आ गया यहाँ। अब 3 में से 2 गया प्यारे बच्चों तो 1 बचा, और 1 प्लस 1 प्यारे बच्चों 2 हो गए। ये भी रैकरिंग के अंदर समाप्त हुआ, तो डायरेक्ट जोड़ के क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आंसर लिख देंगे। क्या झकास आपके स्क्रीन बोर्ड पे चल रहा है। इसी तरह से बने रहे प्यारे बच्चों। देखिए आपको कभी एहसास ही नहीं लगेगा
कि क्लास मुझे छूट रहा है, जो भी लोग पकड़े थे, जो भी बैच में पढ़े थे, सभी लोगों को फिर से रिवीजन हो रहा होगा। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन का काम करेगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक बार पढ़ाई हो जाएगी तो क्या मजा है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग सुनहरे अक्षरों से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे 34 में प्यारे बच्चों। 34 यहां से देखेंगे 0.09 पे रखेंगे और इनटू में 7.3 पे रखेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम सवाल को देखेंगे, कितना बहुत ही झकास क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है तो ऊपर में 0 से इधर कोई मतलब नहीं, 2 अंक है तो नीचे में प्यारे बच्चों 2 9 लिखेंगे, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। और इसके लिए मैंने बताया टोटल अंक लिख दीजिए, और जिस पे रैपिंग नहीं लगा हुआ है वो प्यारे बच्चों घटा लीजिए, और दशमलव के बाद से अंक से मतलब रखेंगे। तो क्या झकास की बात है। अब प्यारे बच्चों अगले स्टेप में ये 9 से 9 कट जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से घटाएंगे क्या बचेगा, 13 में से 7 गया 6, और 6 बटे ये प्यारे बच्चों 9। तो अब यहाँ से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर 11 से काटते हैं इसको तो 11 से 6 66, 11 9 99। तो अब प्यारे बच्चों 9 आ गया। अभी तुरंत यहाँ से यहाँ आने के लिए मैंने क्या बताया कि रैकरिंग दशमलव के बाद जितने अंकों पे होता है उतना ही 9 लिखते हैं प्यारे बच्चों। रैकरिंग जितने अंकों पे होता है उतना ही 9 प्यारे बच्चों लिखते हैं। तो आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पर एक ही 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दशमलव के बाद एक ही अंक पे रैकरिंग होगा। फिर इसको हटाएंगे तो ये इस रूप ले लेगा, तो आपका आंसर कितना हो गया 0.6 पे रखेंगे। तो कितना मजा है प्यारे बच्चों, बस आप बने रहें सवाल पे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। कुछ नहीं करना है, आराम से सवाल को बनाना है, बन जाएगा प्यारे बच्चों। और आप लोग कमेंट करते रहिए, जिस तरह से पिछले वीडियो में आपने मुझे बहुत ही साथ दिया, कमेंट करते रहा। कमेंट में बहुत आप लोगों को मैं मिस करता हूँ प्यारे बच्चों, इसलिए अच्छा लगता हो तो हर क्वेश्चन पे कमेंट कीजिए कि अच्छा है सर, अच्छा लग रहा है, एकदम कमेंट कीजिए। कमेंट ही तो जान है प्यारे बच्चों। यहाँ पे 0.136 यहाँ पे रखेंगे का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। तो मैंने बताया था टोटल संख्या लिख दीजिए 136, और दशमलव के पहले ये बात से कोई मतलब नहीं। अब कितनी संख्या घटेगी तो 0 है। आप दशमलव यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, दशमलव के बाद 1 है तो यहाँ पर एक अंक प्यारे बच्चों घटा लेंगे, 1 है तो 1 घटा लेंगे। और उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक पे रैकरिंग है तो 2 लिख लिया, और दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिसपे रैकरिंग नहीं है तो उसके लिए प्यारे बच्चों 0 लिखते हैं। अभी तो पिछले सवाल में आया था। और दशमलव के बाद पर रैकरिंग हो या नहीं हो उसके लिए हम लोग 0 नहीं लिखते हैं। दशमलव के बाद यदि कोई अंक है जिसपे रैकरिंग नहीं हो तो उसके लिए 0 लिखते हैं। तब तो हो गया प्यारे बच्चों, ऊपर में हो गया 135/990 प्यारे बच्चों। तो कितना झकास क्वेश्चन करता है। अगर प्यारे बच्चों 45 से काटेंगे तो 45 से तो 45 इंटू 3 135, और 45 इंटू 220, तो ये कंप्लीट कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 3/22 जो है फाइनली आंसर आ जाएगा, यानी 45 गुना 3 45 गुना 22, एकदम झकास आंसर आ गया। कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं प्यारे बच्चों। इस लेवल से बनाइए कि आपका एग्जाम दिला दे। ऐसा लेवल नहीं है कि आप 2 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लगे रहिए, समझ तो गए लेकिन अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों गायब हो गया। क्वेश्चन का लिमिट होता है, टाइम होता है। जनरल कंपटीशन टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है। जितनी आप टाइम को महत्व देंगे, जितनी टाइम पे कोई काम करेंगे, उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन मिलेगा प्यारे बच्चों। जो टाइम को छोड़ दिया, जो टाइम को समाप्त कर दिया, जो टाइम को इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में नहीं दिया, उसको तो भुगतना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। जैसे लॉकडाउन है, हम लोग घर में, लग रहा होगा कि घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे इस लॉकडाउन में, चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि दुनिया स्थिर कहते कहते समय बिताएंगे, तो जिस दिन लॉकडाउन टूटेगी उस दिन पछतावा के सिवा कुछ नहीं होगा प्यारे बच्चों। इसलिए बस आप बने रहिए, काम करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, 36 पे। 36 क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ से 0.3467 पे रखें प्लस 0.1333 पे रखें प्यारे बच्चों। ऐसे जोड़, अब इसको जोड़ के देखते हैं। 6 7 में 7 3 10 और एक बचा यहाँ से 6 3 10, ये रैंकिंग से बाहर आ गया इसका जो।
तो जब भी प्यारे बच्चों रैकरिंग से बाहर आ जाए जोड़, तो याद रखिएगा जोड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे जोड़ा जाता है। तो जब भी रैकरिंग से बाहर आ जाए प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो आपको इसको लिखना कैसे है, जब रैकरिंग से, जैसे मैंने जोड़ के देख लिया, 6 7 और 3 10 0, 6 3 9 1 10 0, हासिल एक बाहर आएगा। रैकरिंग से जैसा ही बाहर हासिल आएगा तो उस वाले पार्ट को ऐसे बनाइएगा प्यारे बच्चों, 3 4 6 7, चूंकि 6 सेगमेंट पे रैकरिंग है तो कम से कम 3 बार लिख लीजिए। 0 ये 1 3 और 3 3 पे रैकरिंग है प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 3 और 3 3 3 3 और 3 3, कम से कम 3 बार लिख दीजिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ से 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर देखिए 6 और 3 9 क्या हो जाएगा, 10। आप पीछे वाले से 10 1 11, फिर यहाँ से 7 और 3 10 1 11, फिर 6 3 9, यहाँ से पहले तो 7 और 3 10 और यहाँ से 0 बचा 1, 6 3 9 1 10 और बचा कितना प्यारे बच्चों 1, 7 3 10 1 11 का 1, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11 का 1, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8 और 3 1 4। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप जरा गौर से देखिए, 0.3467 का ऐड आपने किया, 0.1333 का ऐड किया, तो आपको ये डॉट डॉट और संख्या रहता और आते रहता। तो जरा गौर से देखिए, या आपका और आता तो 0101 का रिपीटेशन होता, तो 01 और आता तो और 0101 आता, यानी कि 01 का रिपीटेशन होता प्यारे बच्चों। तो आपने क्या देखा कि जब भी अगर जोड़ने पर रैकरिंग से बाहर हासिल आ जाता है तो इसको इस तरीके से एडिंग और सब एडिंग करते हैं या घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना है कि एक बार मन ही मन करके देख लेना। कहेगा प्यारे बच्चों अगर इस तरह का रूप आता है तो हम लोग इसी को अगर दूसरे तरीके से सोच ले, ऐसे सोच ले कि हमने 7 3 10 का 0 यहाँ पे और 6 और 3 9 1 10 का 0 रैकरिंग इस पे आ जाएगा और 4 3 7 1 8 3 1 4 इस तरह से है। तो क्या सर अंतिम संख्या में एक जोड़ लें, 0.4801 प्यारे बच्चों जोड़ सकते हैं। जब ये अंतिम में जो है इकाई अंक पे एक अपना मन से जोड़ लीजिएगा तो इसी तरह का इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस्तेमाल नीचे वाला कीजिएगा, बहुत ही टू द पॉइंट है प्यारे बच्चों। मैं वैसा ही अप्रोच बताता हूँ ताकि कभी दिक्कत ना हो भविष्य में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ी शानदार है प्यारे बच्चों, जानदार शानदार मजेदार हम लोग यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 37 है प्यारे बच्चों, 8.31 पे रैंकिंग, 0.6 पे रैंकिंग प्लस 0.002 पे रैंकिंग, इस तरीके का रैंकिंग है प्यारे बच्चों। और आपसे आंसर पूछ रहा है क्या होगा, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से 831 और दशमलव के बाद या पहले से कोई मतलब है, 83 पे रैंकिंग नहीं है तो 83 कंप्लीटली हटा लेंगे। दशमलव के बाद एक अंक पे रैंकिंग है तो एक पर तो एक 9 लिख लिए और 3 पे नहीं है तो उसके लिए एक 0, प्लस यहाँ से 6y9, अब प्लस यहाँ से 2 पर है रैंकिंग, टोटल संख्या 0 0 घटा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे में एक अंक पे रैंकिंग है लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, 0 ही क्यों नहीं लेकिन अंक है तो उसके लिए 2 0 प्यारे बच्चों लिख लेंगे। अब सबको फाइनली लिख लीजिए, यह 1 में 11 में से 3 जाएगा 8, 12 में से 8 गया 4 और ये 790 प्लस यहाँ से 6y9, काट भी सकते हैं लेकिन काटने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, 2y यहाँ से इतना। तो अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, टोटल का एलसीएम लेंगे, ये 900 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो 90 है, 90 से भाग देंगे तो 10 ऊपर जाएगा, ये 480, ये 9 है तो क्या हो जाएगा 100 यानी कि 600 और 9 है तो ये 2। अब सबको जोड़ लेंगे, ये 2 0 0 यानी कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 0 और 8 8 हो जाएगा, अब 6 और 4 10 हो जाएगा, 7 1 8 इतनी हो गया प्यारे बच्चों 900। अब जरा गौर से देखिएगा तो 9 से कंप्लीट कट रहा है प्यारे बच्चों, इस 9 से, क्योंकि 9 से 8 8 16 और 2 18, 9 से कटेगा
तो ये 100 बार हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इसको करेंगे 9 नमा 81 यानी 9 अठे 72 हो गया 888। फिर से 9 नमा 72 यानी कि 9 नमा 9 अठे 72, तो बचा यहाँ से 88 हो गया। तो 9 नमा 81, 88 में से 81 7, तो ये 7 और 2 हो गया यानी 72, तो 9 अठे 72 प्यारे बच्चों इतना हो गया, यानी 898/100 प्यारे बच्चों। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 98 आराम से आ जाए। तो जो तरीके है सॉल्व करने का वो तो आपको समय लगेगा ही, देना ही पड़ेगा। आपको देखा कि शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताया, जो जिस लेवल का है सवाल उस लेवल का मैंने सलूशन बताया। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप हल करेंगे, कभी आपको भविष्य में दिक्कतें नहीं होगी। और इस वीडियो को पॉज करके देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। 37 के बाद हम लोग 38 पे, एकदम आसानी सा क्वेश्चन है। अब हम लोग आएंगे 38। देखिए 38 कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला 0.393939 डॉट डॉट डॉट। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ से 0.39 पे रैकरिंग दे देंगे, उसके बाद 39 पे बट्टा में यहाँ से 99, क्योंकि 2 अंक पे रखेंगे इसलिए 2 कर लिया प्यारे बच्चों। बस इतना ही, 39/100 डायरेक्ट काट भी सकते हैं 3 से, लेकिन काटा हुआ आंसर नहीं है, बस इतना ही आंसर है। तो जो आंसर है उसमें टिक लगा लेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए बहुत ही झकास क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है 39 पे। तो मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। प्यारे बच्चों लाइक कमेंट कीजिए, आप अगर अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में घंटी दबाना ना भूलें प्यारे बच्चों सुनहरे अक्षरों से। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे 39 क्या कहता है उसको सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 प्यारे बच्चों, यहां से 47.2506 इक्वल टू 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5d प्लस 6e प्यारे बच्चों, इस तरीके से। और आपका यहां से तो प्यारे बच्चों हम लोग इस तरह का है, लेकिन a का मान क्या है, b का मान, c का मान क्या है, ये तो डिफाइन नहीं हो रहा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 4 गुना है, इसको 4 के मल्टीपल में लाता हूं, यहाँ से 4 गुना 10, क्योंकि 47 है तो 40 हो गया। अब प्लस ये प्यारे बच्चों 7। तो आप देखिए 4 गुना 10 40 और 47 तो 47 तो हो गया प्यारे बच्चों। और 47 के बाद ये आपका लिखा हुआ 0.2506। अब देखिए ये तो सेटअप कर गया, अब उसको भी सेटअप करते हैं 7। अब प्लस इसको हम लोग प्यारे बच्चों 0.2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस लिख लेंगे प्यारे बच्चों 0.05, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब 6 पे, तो इसको हम लोग कर लेंगे 0.0006 इस तरीके से। थोड़ा और सजा लेते हैं प्यारे बच्चों, 4 into 10 प्लस 7/, नहीं कुछ है, यहां से देखिए 7/1 प्लस यहाँ से प्यारे बच्चों 0.2 इंटू यहाँ से, यानी ऐसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इस 2 को कॉमन कर लेंगे तो 0.1 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 5 को कॉमन करके 5 को दशमलव हटा के नीचे 100 लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे। अब प्यारे बच्चों 6 कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो 0.0001 आ जाएगा। अब देखिए चीजें तो यही है, लेकिन हमने इस रूप में लिख लिया, दिखाई दे रहा है। अब जोड़िएगा सबको तो यही आ जाएगा, 47.2506 लिया है। अब इस दोनों को इक्वेट करेंगे प्यारे बच्चों, इस दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो कैसे इक्वेट करेंगे, देखिए 4 के बगल में दोनों जब इक्वेटिंग करेंगे, दोनों साइड से इक्वेट करेंगे प्यारे बच्चों, बराबर करेंगे तो 4 के गुना में यहाँ पे a है, यहाँ 10 है, 7/b है, 7/b है, 7/1 है, तो b की जगह पे 1। फिर 2 into c है तो 2 into देखिए है, 5/d है तो 5/, यहाँ पे 6 into सब मिल गया। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे जब इक्वेटिंग किए प्यारे बच्चों, तब आपका a इक्वल टू कितना हो गया 10, b इक्वल टू कितना हो गया 1, और c इक्वल टू कितना हो गया 0.1, और d इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चों 100।
डी कर, ए का मान यहाँ से, बी का मान यहाँ से, सी का मान यहाँ से, डी का मान यहाँ से, और 6 इंटू ई, तो ये ई का वैल्यू हो गया प्यारे बच्चों कितना 0.0001 इस तरीके से। तो मुझे इसमें आपका ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया, डी का मान निकल गया और ई का मान निकल गया प्यारे बच्चों। अब प्रॉब्लम पे आता हूं कि मुझे प्रॉब्लम क्या करता है, क्या निकालना है, क्या सोल्यूशन देना है। यहां से देखिए, तो सोल्यूशन में यहां से बोला नाउ देखिए कि इसका वैल्यू निकालना है। मैं एक बार फिर से देखता हूं मुझे निकालना क्या है। कहा 5a निकाल दीजिए, कहा 3b जोड़ दीजिए, 6c जोड़ दीजिए, d को जोड़ दीजिए और 3e को जोड़ दीजिए, इसी का वैल्यू चाहिए। तो प्यारे बच्चों कहा यहां से इसका वैल्यू निकालिए, तो आप यहां से a का मान कितना है यहाँ पे 10, तो लिखेंगे 5 गुना 10। प्यारे बच्चों b के जगह पर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 1। फिर प्यारे बच्चों c के जगह पे इतना है तो 0.1। फिर बच्चों d लिखेंगे तो 100 लिखेंगे। फिर प्यारे बच्चों e का मान 0.001 लिखेंगे। अब यहां से चले आइए, ये 50, ये 3 और ये 0.6, ये प्यारे बच्चों 100 और ये प्यारे बच्चों 000 और ये 3 हो गया। अब सबको जोड़िए 100 और 50, 150 और 3 153, तो यहां से 153 अब यहां से क्या हो जाएगा 600, यहाँ पे 6003 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में होगा प्यारे बच्चों आप वहां पे जाके टिक करेंगे और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। देखिए कितना सुनहरे अक्षरों से आया 39 का 153 6003 और इस तरीके से एकदम बहुत अच्छे से आ गया प्यारे बच्चों। इसको समझिए, बनाइए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो सके प्यारे बच्चों उसको बनाइए। देखिए क्या झकास मजा आने वाला है। देख ही रहे हैं हम लोग आपके लिए एकदम पूरा एकदम खुश होके बनाता हूं ताकि आप भी खुश रहें और ये लॉकडाउन आप पे ज्यादा असर नहीं दिखावे। क्योंकि होता क्या है जब आप खाली बैठे हुए रहते हैं तो आपकी मन जो है चारों ओर घूमती रहती है, क्या करूं क्या नहीं, बस यही उधेर बूंद में, लेकिन कुछ होता नहीं है, सोचना सब बेकार चला जाता है। करना शुरू कीजिए, करने के बाद सोचिए मैंने ये किया, देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आएगा। सोचना नहीं है, पहले करना है, करने के बाद सोचना है, तब इसी तरह का वर्क करते चलिए, देखिए आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन सा रिजल्ट है जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। बनाते रहिए, बनता रहेगा। चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्यारे बच्चों कहा यहाँ पे 40 कहा प्यारे बच्चों, कहा 0.009 क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे यहाँ पे x इक्वल टू 0.01। आप देखिए दशमलव के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो x उधर चला जाएगा। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.009 अब बटा में 0.01, 3 अंक ऊपर में तो 1 अंक और बढ़ा करके एक बढ़ा लीजिए 3 अंक, तो ये 9 बाय क्या हो जाएगा 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0.9। फाइनली आंसर ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। बस इसी तरीके से बने रहिए। देखिए लाजवाब क्वेश्चन सब आपको प्यारे बच्चों मिलता है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से, केवल आप धैर्य धर के बैठे, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की 40 के बाद 41 पे आता हूँ। 41 कहता है प्यारे बच्चों यहाँ से 0.04 इंटू क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे x और 0.40 है 1 2 3 4 1 6। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये x और 0.000016 और डिवाइडेड बाय यहाँ से आ जाएगा 0.04। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 लिख लिया, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 2 है। अब 2 से 2 क्या करेंगे घटाएंगे, 6 में से 2 चला जाएगा प्यारे बच्चों, इसको घटाना है तो जाइए घटाइएगा तो 6 में से 2 गया क्या बचेगा 4। अब इस 4 आप दशमलव को मत देखिए, दशमलव ऊपर में 4 रहेगा, 2 खत्म हो जाएगा 4 रहेगा, 4 से 4 ये कितना हो गया 16, 4 बार में तो 4 लिख देंगे आप 4 अंकों के बाद दशमलव 1 2 3 4 प्यारे बच्चों इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा 0.00। फिर से सीखिए क्या बेहतरीन कंसेप्ट मैंने बताया,
दशमलव को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख लिया, नीचे में 2 तो 2 लिख लिया। अब यहाँ से 2 को 3 में भाग नहीं देना है, 6 में से 2 को घटा के लिखना है। दशमलव में घटा के लिखा जाता है, काट के नहीं। तो घटा दिए, तो अब 6 में से 2 तो घट गया, तो बचा कितना 4। तो 4 बड़ी संख्या ऊपर में थी, इसीलिए प्यारे बच्चों 4 दशमलव ऊपर में बचा हुआ रहेगा, 2 घट गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कितना शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका 40 यहां से 2 पे आते हैं। देखिए 42 कहा प्यारे बच्चों, यहां से ये भी झकास क्वेश्चन है। देखिए कितना शानदार है। पहले तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 9 का क्यूब। प्यारे बच्चों 2025। अब निकालना क्या है प्यारे बच्चों, यहां से कहा 0.11 का यहाँ से क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब यहाँ पे, अब प्लस डॉट 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 प्यारे बच्चों 0.99 का क्यूब। इस तरीके से निकालना, जरा गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों। आगे आपको बता दूं, अभी तो 12 सवाल की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन आगे चूंकि जनरल कंपटीशन में अगर इतना कंप्लीट कर लिए तो आपको अर्थमेटिक पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एडवांस के भी चलेगी इसी तरह से, और आगे जितने भी आपका एग्जाम आने वाला सब के लिए आपको चलेगा। बस आपको पेशेंस के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ में घंटी दबाना ना भूलें। हर चीज मिलेगी, एसएससी का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, हर चीज का मैथ का सोल्यूशन यहाँ पे दी जाएगी। आप लोग घर बैठे करते रहिएगा, लॉकडाउन का कोई असर नहीं हो। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए इस सवाल को बनाने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूं। अगर कहीं पे a इंटू बी है टू द पावर n प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला होता है a पर पावर n और b पर पावर n, इस तरीके से। तो उसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें क्या है, इसको मैं ऐसे कर लूं प्यारे बच्चों तो आएगा मजा। मैं यहाँ से कर लूं 0.11 को 1 इस तरह से, होल क्यू लगा हुआ है। फिर इसको प्यारे बच्चों 0.11 गुना 2 कर लो, यहाँ से होल क्यू लगा। फिर इसको प्यारे बच्चों 0.11 इंटू 9 कर लो, होल क्यू। तो अब क्या देख रहे हैं, जब a इंटू बी पर n हो गया तो अलग अलग कोई पावर क्या हो जाएगा, 0.1 का क्यू होगा और ये 1 का क्यू होगा, 0.1 का क्यू होगा और ये 2 का क्यू होगा। उसी तरह से 0.1 का क्यू होगा प्लस 9 इंटू 9 का क्यू होगा। अब प्यारे बच्चों हमने यहाँ से देखा कि सब में आ गया, तो क्या हम प्यारे बच्चों 0.1 का क्यू नहीं कर सकते हैं ऐसे? आइए 1 का क्यू, 2 का क्यू और डॉट 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 प्यारे बच्चों 9 का क्यू। देखिए तो इसी तरह का दिया हुआ है। 11 का क्यू तो 1331 होता है, आपको मालूम है, लेकिन 3 दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 3 बार करेंगे तो 6 अंक हो जाएगा। 1 2 4 है, 2 अंक और बढ़ा लिए प्यारे बच्चों, और गुना करना है यार 2 0 यहाँ से 2025 से। जब ये प्यारे बच्चों इससे गुना कीजिएगा तो मैं लिख देता हूं, आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे 2.695275 अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो प्यारे बच्चों करना क्या है, शॉर्ट में आंसर आपको लिखना है 2.695 और उसको छोड़ देना है, बस इतना तक लिखिए और इस तरीके से झकास आंसर आ गया। देखिए कितना इंटरेस्ट है, मैंने तो इतना आपको समझाया, नहीं तो परीक्षा में इतना करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा दिखाई देगा, ओ इससे निकलेगा, इसका मान दिया होगा, बस यही 2 अक्षर से गुना करके आंसर आ जाएगा। तो कितनी झकास आंसर है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 43 प्यारे बच्चों। देखिए कितना इंटरेस्ट है 43 में, बहुत ही आनंद आएगा। 43 कहता है आपका, यहां से देखना है 43 का 0.0203 इंटू 2.92 इस तरीके से प्यारे बच्चों, और ये भी झकास क्वेश्चन है। यहां से देखिए कहा आपका, नीचे हम लोग लिखेंगे 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। अब यहां से मैंने आपको दशमलव वाले में सॉल्व करना सिखाया था, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। जब भी दशमलव वाला हो तो उसमें सॉल्व करना प्यारे बच्चों सिखाया था, इस ढंग से सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मैंने कहा था आप दशमलव को काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 4 2 6, तो ऊपर में 6 अंक दशमलव,
यहाँ पे 4 1 5 1 6, मतलब कि घट गया दोनों तो खत्म हो गई, दशमलव अब है ही नहीं। जब दशमलव नहीं है तो काटना शुरू कीजिए। ये 203 है, ये 7 है, तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, बचा कितना प्यारे बच्चों 6, 3 63, 9 7 63, 29 से 145 5 बार में। अब ये काटेंगे 4 बार में, ये 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 4/5 हो गया। जब आप इसे ऐसे 2 से ऊपर नीचे करेंगे तो 8/10 हो जाएगा, जो दशमलव में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 0.8 जो है आपका झकास आंसर हो गया। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में दशमलव को काउंट कर लिया जाता है प्यारे बच्चों। जब आप दशमलव को काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद प्यारे बच्चों यहां से दशमलव को काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद देखेंगे ऊपर और नीचे सेम अगर आपका दशमलव दिया हुआ है प्यारे बच्चों तो कैंसिल हो गया, मतलब दशमलव समाप्त हो गया। बिना दशमलव का फटाफट काटिए और आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है 44 प्यारे बच्चों। 44 देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। 44 एकदम आनंद आएगा प्यारे बच्चों, एकदम सेकेंडों में आंसर। 8/9, 9/12, 7/8, 5/6 और 17/20 इस तरह का क्वेश्चन है। बोला चढ़ते क्रम में लिखने पर, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखने पर आराम से चौथा स्थान। देखिए यहाँ पे पहला स्थान बना लेता हूं, ये दूसरा स्थान बना लेता हूं, ये तीसरा स्थान बना लेता हूं और चौथा स्थान बना लेता हूं। 1 2 3 4 5, ये 5वां स्थान बना लेता हूं। ये 5 स्थान है। अच्छा प्यारे बच्चों अगर मैं पहला प्राप्त करूं फिर दूसरा तीसरा चौथा, इसमें ज्यादा समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो प्यारे बच्चों बताएंगे। लगेगा। तो हम क्या करते हैं, पीछे से आते हैं, पहले सबसे बड़ा खोजेंगे और उसके बाद उससे दूसरी सबसे बड़ा खोजेंगे, वही तो आराम से चौथी संख्या हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो प्यारे बच्चों आराम से पहला नहीं खोज के दूसरा तीसरा तब जाके चौथा पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीछे से खोजेंगे सबसे बड़ी, तब उससे छोटी संख्या प्यारे बच्चों खोजेंगे। और इस तरीके से बहुत ही आसान। सबसे आप चलेंगे कैसे, जब भी थोड़ा सा आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या कहता है। जब भी अगर यह ए और बी दो आपका फ्रैक्शन आ जाए तब इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन आ जाए तो हमेशा याद रखना है कि जब भी फ्रैक्शन आ जाए प्यारे बच्चों तब हम लोग करेंगे इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इस तरीके का दोनों का क्रॉस किया प्यारे बच्चों एडी और बीसी का क्या यहाँ पे प्यारे बच्चों बीसी। अब देखना है कि इफ यहाँ से एडी ग्रेटर देन बीसी तो आप कह सकते हैं देन, जिस तरफ बड़ी वाली होगा एडी बड़ी वाली तरफ हो गया तो ए बाई बी जो है वो बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी सी बाई डी। अगर यही ए बी एडी लेस देन बीसी हो जाएगा प्यारे बच्चों तो यहां से ए बाई बी लेस देन सी डी हो जाएगा इस तरह से। तो उसी तर्ज पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले बड़ा खोजेंगे तो छोटा वाला से मतलब देखिए 12 8 कितना हो जाएगा 96 और 9 9 81, 81 छोटा है ये सब बड़ा है तो छोटा वाला नहीं चूज करना, तो इसको इस तरह से काट देंगे। अब 8 8 कितना होगा 64 और 9 7 63 प्यारे बच्चों ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। अब यहाँ से 8 6 कितना 48 और 9 5 45 ये भी छोटा, 20 8 160 और 160 और 17 9 153 प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से क्या होगा 160 100 ये छोटा हो गया, यानी पहली बड़ी कितना हो जाएगा 8 9। लेकिन मुझे ये तो पांचवी संख्या निकाल लीजिए, सबसे बड़ी जो निकाला वो तो पांचवी संख्या निकालेगी, बोला आराम से चौथी तो मुझे दूसरी बड़ी। अब तो ये कैंसिल हो गया, ये तो हमने चूज कर लिया। अब जो बची हुई चारों में से सबसे बड़ी कौन सा होगा, फिर यहाँ करेंगे 9 8 72 प्यारे बच्चों 9 8 72 और 12 7 84। तो अब यहाँ से देखेंगे 9 8 72 और 12 7 84 ये बड़ी हो गया, ये काट देंगे ये छोटी हो गई। फिर यहाँ से 6 7 42 और 8 5 40 ये क्या होगा छोटी, ये 42 बड़ी है। 20 7 100 कितना होगा 40 और 17 8 136। तो प्यारे बच्चों क्या होगा ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी, तो आपका 7/8 इस तरीके से हो गया। तो आराम से देखिए चौथी आया तो यही संख्या हो गया आराम से चौथी, आपका प्यारे बच्चों आंसर हो गया। इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से और देखिएगा कि कितना झकास तरीके से प्यारे बच्चों बताया गया, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भविष्य में। ये चैलेंज है प्यारे बच्चों, बहुत रिसर्च किया गया है
तब आपको बताया गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों बहुत ही झकास से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्या कहता है नेक्स्ट, यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे 44 के बाद हम लोग आएंगे 45 पे। बस दिल थाम के बैठिए। 45 आपके सामने प्यारे बच्चों। 45 कहता है निम्न में से घटते क्रम में प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बनाना है। देखिए बाय ऑप्शन कैसे बनाना है, यहाँ से बाय ऑप्शन तो है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बोला कौन सा घटते क्रम में। तो ऑप्शन ए में 5/9, 8/15, 11/17 और 7/11। ऑप्शन नंबर बी में 5/9, 7/11, 8/15, 11/17। सी में प्यारे बच्चों 11/17, 7/11, 5/9, 8/15 प्यारे बच्चों। और डी में है प्यारे बच्चों, देखेंगे 11/17, 7/11, 8/15 और 5/9। प्यारे बच्चों यहां से देखिए कहा कि इस घटते क्रम में प्यारे बच्चों कौन सा है। जब आप घटते क्रम में प्यारे बच्चों खोजेंगे यहाँ से, तो कुछ नहीं करना, किसी और एक ऑप्शन को देखिए अपने आप पता चल जाएगा। पहले तो देखिए यहाँ से एक ऑप्शन, इसी पर मैं विचार करता हूँ कौन घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा यहाँ होना चाहिए, सबसे छोटा यहाँ। तो देखिए 15 25 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 75। यहाँ पे 75 और 9 8 72। तो ये तो ठीक है, यहाँ पे 5 से ये 75 हुआ, ये 72 हुआ, छोटा सही है। 17 8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 136। अब 15 11 165। तो ये प्यारे बच्चों बड़ी हो गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये दोनों सही नहीं है। तो 8 11 जहां भी होगा 8 के बाद 11 प्यारे बच्चों। देखिए ये आपका 17 थे 136, देखिए 8 से 56, 5 8 5 थे 136 और 15 11 प्यारे बच्चों 165। इस तरीके से होता है। तो इस दोनों में देखिए तो हमको बड़ी तो इधर होना चाहिए, छोटी इधर होना चाहिए। तो अब देखेंगे 8 और 11 जहां लगातार हो गया, 8 के बाद 11 ही आया, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब देखिए ये एक ऑप्शन कट गया। अब यहाँ से 11 11 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 121, 17 17 19। ये बड़ी है ये छोटी है। अब देखिए 11 पहले 7 बाद में, ये सही है। 11 पहले 7 बाद में, ठीक है। 11 पहले 7 बाद में सही है। तो आपका यहाँ से देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये 8 के बाद 11 आ गया, 8 के बाद 11, ये ऑप्शन नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों यही दो ऑप्शन बचा है ना, इस ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ कौन सही है। अब देखिए 11 के बाद 7 आया, ये सही है। 5/9 यहाँ से 5/9 और 8/15 ये भी सही है। अब देखिए 8/15 ये तो नहीं होगा ना, 15 25 75 ये सही है। अब 9 8 72, 15 25 75 ये 72 हो गया, ये 75 ये बड़ी हो गया, तो ये नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन तो हो गया प्यारे बच्चों। अब इसमें देख लीजिए यही आपका आंसर है। 11 11 121, 121 17 17 19, ये 121 है, ये 119 है। तो प्यारे बच्चों ये बड़ा ये छोटा, फिर 9 7 63, 11 25 55। देखिए ये 63, ये 55, ये बड़ी ये छोटी, 15 25 75, 9 8 72। ये आपका आंसर हो गया, टिक लगा लीजिए। जैसा ही एक को चेक करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कौन होगा या कौन नहीं होगा। तो चलिए इस मेथड को आप अच्छे से सीखे होंगे। तो क्या आज का क्लास अच्छा लगा, मजेदार लगा, शानदार लगा, सुनहरे अक्षरों से? अगर लगा होगा प्यारे बच्चों तो जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास यहीं तक, फिर अगला क्लास करेंगे प्यारे बच्चों और समाप्त करेंगे। इसी तरह से आपका पूरा RS सवाल 1 by 1 क्वेश्चन का डील होगा। चलिए थैंक यू।